हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सच्चिदानंद घन परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में जिसकी सत्ता व्याप्त है, मृत्यु लोक का अधिपति देवता वही है। पाताल लोक में जिन जिन लोगों को आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया, चाहे वामन अवतार था या कोई भी अवतार था, चाहे शुक्राचार्य का प्रसंग हो, चाहे राजा बलि का प्रसंग हो, भगवत लीला ही प्रधान रही है। आज उन्हीं सच्चिदानंद घन परमात्मा की लीला में एक ऐसे भक्त का वर्णन मैं कर रहा हूं जो कि अपनी भक्तित्व की विचारधारा को इतना मजबूत कर दिए कि साक्षात हरि उनका पीछे पड़ करके उनको दर्शन तक देने लगे। भोग लगाते समय स्वयं प्रकट होकर के पाते थे। जब उनका मनश्चिंतन बढ़ता था, ध्यान बढ़ता था, तो उस समय श्री हरि प्रकट होकर के भक्त का उद्धार करते थे। भक्त के पावन उस चरित्र के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। प्रसंग है महाराष्ट्र में एक ऐसे संत हुए जिनका नाम था रामदास जी। रामदास जी बड़े ही सरल स्वभाव के, परोपकारी, दया धर्म दान पुण्य करने वाले और हनुमान जी के परम भक्त थे। उठते बैठते हनुमान जी का ध्यान, जैसे ही जगते थे सीताराम हनुमान जी का ध्यान, सोते थे हनुमान जी राम जी का ध्यान, दिन में रात में जो भी खाली समय व्यतीत होता था उनके समक्ष सिर्फ हनुमान जी होते थे। और जिसको हनुमान जी मिल गए उस पुण्यात्मा को भगवान मिल गए। बड़ी रहस्यमयी कथा है। शाम को जब भोग लगाते थे, साक्षात हनुमान जी प्रकट होकर के भोग को स्वीकार करते थे। प्रातःकालीन आरती के बाद जब भोग लगाते थे तो साक्षात प्रकट होकर के हनुमान जी उनको भोग को स्वीकार करते थे। ऐसे परम तपस्वी हनुमान जी साक्षात भूत भावन शंकर जी के अवतार। बहुत दिनों तक इस प्रकार का भक्त और हनुमान जी का सिलसिला चलता रहा। चारों तरफ यह धीरे धीरे बात फैलती चली गई। भक्त भी कभी अपनी बात को बोल ही देता है। उन्होंने अपने बाकी संत मंडली में बोला कि आज तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर के लड्डू का भोग खाए हैं। संत लोग सोचते थे कि रामदास जी ऐसे ही ऊंची ऊंची बातें करते रहते हैं, क्या हनुमान जी कभी साक्षात प्रकट होकर के भोग पा सकते हैं? यह बात धीरे धीरे अगल बगल के गांवों तक पहुंची, शहर तक पहुंची। लोगों ने आके कहा कि महाराज आप क्या यह ढोंग करते हैं? क्या कभी साक्षात प्रकट होकर के हनुमान जी भोग स्वीकार कर सकते हैं?
कहते हैं रामदास जी कि भाई मैं असत्य भाषण तो नहीं कर सकता, हमारे आरती के बाद जरूर हनुमान जी आते हैं और भोग पाते हैं, साक्षात भोग पाते हैं। लोगों ने कहा कि यदि यह बात है तो आप हनुमान जी से कि पूछिए कि क्या हम लोगों को भी दर्शन देंगे। रामदास जी कहे कि यह तो हनुमत की कृपा ही हो, वही जाने। आप लोग कहते हैं तो मैं जरूर पूछूंगा कि हे प्रभु, आप क्या अपने और भक्तों को भी दर्शन देंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। पूजा पाठ संध्या वंदन करने के बाद रामदास जी हनुमान जी की आरती करते हैं। हनुमान जी भोग के लिए आरती के बाद प्रकट होते हैं। कहते हैं, अरे रामदास जी, बड़ी सुंदर व्यवस्था करके तुम हमारा भोग लगाते हो, इसलिए तुम्हारे इस प्रेममय भक्ति भावना से मैं प्रकट होकर के तुम्हारा भोग स्वीकार करता हूँ। कहते हैं, प्रभु हाथ जोड़ करके मेरी विनती है। कहते हैं, क्या विनती है, बोलो। महाराज, जो अन्य भक्त और संत समुदाय सबको क्या आप दर्शन दे सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि क्यों नहीं, जरूर दर्शन देंगे। भक्त हैं कहा तुम्हारे। कहते हैं, महाराज मैं भक्तों को कहूंगा कि वो आएंगे। जब भक्त मंडली इकट्ठा होती है, पूछती है कि क्या आपने हनुमान जी से पूछा। कहते हैं, हाँ मैंने पूछा। वह तो कहते हैं कि मैं सबको दर्शन दे सकता हूं, मुझे दर्शन देने में क्या जाता है। भक्त मंडली कहते कि ठीक है, 1 हफ्ते का समय दे दिया जाता है, मंगलवार का दिन दे दिया जाता है, और उस दिन चारों तरफ डुगडुगी बजा दी जाती है कि अगले मंगलवार के दिन हनुमान जी सभी को दर्शन देंगे, जिस प्रकार से कि रामदास जी को देते हैं। यह समाज जब ऐसी बात हो जाए ना, तो दौड़ पड़ता है। गतान गत को लोकह न लोको परिमार्थिवः, एक दूसरे के पीछे भेड़ की तरह भागता है। आज हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं, तो पाने के लिए रोज भक्ति करें न करें, संध्या अर्चन करें न करें, लेकिन आज वह अपार भीड़ होती है, टेंट लग जाता है, खाने पीने के बंदोबस्त कर दिए जाते हैं, तमाम प्रकार के लड्डू इत्यादि बना दिए जाते हैं कि आज हनुमान जी को साक्षात हम लोग खिलाएंगे। भजन भाव शुरू हो जाता है शाम से ही कि आज हनुमान जी जरूर प्रकट होकर के दर्शन देंगे, जैसे कि रामदास जी को देते थे। रामदास जी ने अर्चन किया, वंदन किया, संध्या उपासना किया, हनुमान जी की आरती में निमग्न हो गए। जिस समय वह पूजा पाठ आरती करते थे सज्जनों ने, उस समय केवल हनुमान जी और रामदास जी एक दूसरे को पाते थे। रामदास जी का हृदय हनुमान में लिप्त होता था, इधर उधर कभी उनका मन भटकता नहीं था। हनुमान जी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते थे। आज उसी प्रकार से रामदास जी अपनी आरती शुरू कर दी है। बड़ी अपार खुशी थी भक्त के मन में कि आज समस्त भक्तों को हनुमान जी दर्शन देंगे।
सोचते रहे, आरती करते रहे कि अब प्रकट होंगे, अब प्रकट होंगे। हनुमान जी प्रकट नहीं हो रहे हैं। अब पीछे से रात को 10 बजाई, 11 बजा, लोगों ने खिसकना शुरू कर दिया कि ऐसे ही झूठे रामदास जी कहते हैं। चलते चले गए, पीछे से टेंट उखड़ गया, लड्डू पेड़े की जो दुकानें थी वो भी उठ करके चली गई। रात को 1 बजा, 2 बजा। जो इक्के दुक्के संत महात्मा थे पीछे, वो भी धीरे से जाकर के अपना खा पी करके सोने लगे। और रामदास जी के मन में कुछ नहीं कि प्रकट होंगे। इतनी देरी होती जा रही है, 4 घंटा 3 घंटा व्यतीत तो हो रहा है, 5 घंटा 6 घंटा। उस भक्त के मन में घंटे का मोल नहीं था, समय का मोल था ही नहीं, समय की कोई इंतजारी नहीं थी। उनको तो यह था कि हनुमान जी आए, प्रकट होकर के भोग लगाएं और पीछे जितने भी भक्त हैं सबको दर्शन दें। शांत भाव से पड़े थे, आरती हो रही थी। हनुमान जी प्रकट हो गए बड़े उत्साह के साथ। रामदास जी नहीं समझे कि इतनी कितनी रात बीत गई। उनको तो केवल हनुमान जी का दर्शन से मतलब था। हनुमान जी ने दर्शन दे दिया। बोले कि आज प्रभु आप में जितने भी मेरे और आपके भक्त हैं, जो कि आपकी भक्ति में अनुरक्त हैं, आपकी शक्ति को बार बार प्रणाम करते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, उस समस्त भक्तों को आज आप दर्शन दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि कहाँ वो भक्त लोग हैं। पीछे जब मुड़ करके रामदास जी देखते हैं तो समस्त भक्त कहीं न कहीं जा चुके थे, नहीं थे। उन भक्तों को जब देखते हैं रामदास जी कि एक भी भक्त नहीं है, तो हनुमान जी से पूछते हैं कि महाराज ऐसा कैसे हुआ? यहाँ तो भीड़ इतनी उमड़ी थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, इतने लोग बाग थे, कहाँ चले गए, समझ में नहीं आता है। हनुमान जी ने कहा कि हे रामदास जी, भक्त तो मेरे आप हो, जिसको मेरे लिए कोई समय की सीमा नहीं थी। वो भक्त थोड़े न थे, वह तो आज केवल मेरे दर्शन के लिए आए थे, फिर कल से उनकी वही हालत होती। आप तो मेरे ऐसे परम प्रिय भक्त हैं, जो कि आज जैसे हैं वैसे ही कल रहेंगे। देखो रात को 2-3 बज रहा है, आपको समय की सीमा नहीं थी, उन भक्तों को समय की एक सीमा थी। उब गए, पीछे से जाने लगे। तो मैं तो रामदास जी भक्तों को ही दर्शन देता हूं, जो दिखावटी भक्त हैं उनको मैं दर्शन नहीं देता हूं। इसलिए भगवान की भक्ति भावना में अनुरक्त होकर के मनुष्य को हरि की शरण होना चाहिए। यदि वो सभी भक्त हनुमान जी को रामदास जी की तरह से जानते, तो वह थोड़े समय बीतने के बाद चले नहीं जाते, वह रुकते। जब तक देख रहे हैं कि एक भक्त आरती कर रहा है, अभी समाप्त नहीं हुई, कितना भी देर लग जाए, लेकिन रामदास जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोई भक्त का साथ नहीं छोड़ता है तभी भगवान मिलते हैं। भगवान तो भक्ति के अधीन है। जब गायंती योगिना, जहां योगी लोग भजन भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति की शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं कि प्रेम मत प्रकट हो ही मैं जाना। वह तो प्रेम से प्रकट होते हैं, वह तो असली भक्ति को देखते हैं। दिखावटी भक्ति से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते। जब कभी हम लोग पूजा पाठ करते हैं
उस समय दिखावा नहीं होना चाहिए, केवल भक्त होना चाहिए और भगवान होना चाहिए। बाकी मोह माया का सब जंजाल थोड़ा दूर होना चाहिए। मोह को मिटाती प्रकटाती आत्मबोध शुद्ध, वीरता भगाती युद्ध वीरता जगाती है। जब हम अकर्मण्य भाव से कोई कार्य करते हैं तो भगवान हमें नहीं मिलते। हमें तो कर्मण्य भाव से भगवान की भक्ति भावना में इतना लीन होना चाहिए कि भगवान की और भक्त की सन्निकटता बढ़ जाए, उससे प्रभु प्राप्त होते हैं। हमें हारना नहीं चाहिए, प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए, जैसे कि रामदास जी लीन थे। आज भी वह स्थान परम पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि उनकी समाधि हुई, उस समाधि में लीन होकर के आज भी कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण राम राम की आवाज साई साई की निकलती है। जो हो जो सोच हमने भी नहीं देखा है, लेकिन ऐसा सुनते हैं। और जो भक्तों के विषय में सुनाई देता है वह कभी गलत नहीं होता है। इसलिए किसी को भी प्रभु की भक्ति में निमग्न होना चाहिए, उनकी शक्ति को प्राप्त करना चाहिए और उनकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हरि शरण होना जरूरी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, भक्त वत्सल हनुमान जी की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम।